बच्चों, आपके सामने दो चित्र दिखाए जा रहे हैं। बाएं तरफ में एक लैपटॉप और दाएं तरफ में एक गाड़ी। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड को दिखाने के लिए या मांग को दिखाने के लिए हम लोग रेखा चित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो एक खड़ी लाइन और उससे जुड़ी एक बड़ी लाइन हम लोग खींचेंगे। खड़ी लाइन में हम उस वस्तु का प्राइस या मूल्य, और बड़ी लाइन में उसका क्वांटिटी या मात्रा दिखाएंगे। उसी तरह गाड़ी के नीचे खड़ी लाइन खींचेंगे जिसमें उसका प्राइस या दाम लिखा होगा और बड़ी लाइन में उसका क्वांटिटी या मात्रा लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग हमारी मांग को दर्शाते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो खड़ी और एक बड़ी लाइन, जिसमें खड़ी लाइन में प्राइस या मूल्य या बड़ी लाइन में क्वांटिटी या मात्रा दिखाते हैं। तो हम लोग खड़ी और बड़ी लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं उस समय की करंट डिमांड को दर्शाता है। ये तिरछी लाइन जिसको हम लोग करंट डिमांड के नाम से भी जानते हैं। करंट डिमांड उस डिमांड को कहते हैं जो उस समय उस वस्तु की वर्तमान मांग को दर्शाता है। उसी तरह हम लोग गाड़ी के रेखा चित्र के उसमें भी एक तिरछी लाइन खींचेंगे जो हम लोग उसके भी हम लोग करंट डिमांड कहते हैं। करंट डिमांड गाड़ी का जो उस समय का जो करंट डिमांड या उस समय का जो सामान्य जो उसका मांग है हम लोग उसको दर्शाते हैं। आज हम लोग मांग पढ़ रहे हैं तो मांग को ही हम लोग आज दर्शाएंगे, दूसरे पहलुओं का आज हम लोग छोड़ देते हैं। तो करंट डिमांड तो उस वस्तु की उस समय का जो सामान्य जो उसका मांग होता है। तो हमारे मांग किसके ऊपर निर्भर होता है? आपको किसी को पता है? मांग होता है कि मांग निर्भर होता है हमारे आय के ऊपर। आय पता है हमारा इनकम आय। आपके पास अगर आपका इनकम ज़्यादा हो तो आप कोई भी चीज़ का, सामान का, वस्तु का, आप जो भी कह ले, आप उस वस्तु का जो मांग है आप ज़्यादा करोगे या कम करोगे। तो अगर आपके पास आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आप कोई भी सामान का जो मांग है आप ज़्यादा करोगे। देखो, आपके पास इनकम ज़्यादा हो गया है, क्या हो रहा है, उसका दाम अगर कम हो जाए तो आप उस सामान का मांग भी ज़्यादा करोगे। मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर इनकम बढ़े तो हमारी मांग भी बढ़ती है। तो हम लोग इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इनकम हमारा बढ़ गया है, डिमांड भी बढ़ गया है, तो हमारा क्या हुआ, डिमांड कर्व दाएं तरफ सरक गया है, जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग। मतलब हमारा डिमांड बढ़ गया है। तो हम लोग इस सामान को या गुड्स को कहते हैं नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तु। जो जिस वस्तु की कीमत या जिस वस्तु की मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय घटने के साथ कम हो जाती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गाड़ी है जो बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत सस्ती भी लग रही है, बहुत पुरानी। तो हम लोग क्या, जब हमारा इनकम जब बढ़ता है तो हम लोग सोचते हैं हमारा गाड़ी ऐसा हो, गाड़ी में ऐसा हो, हमारा गाड़ी थोड़ा सा स्टाइलिश हो, नया हो, चमकदार हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम सामान्य या ऐसे सामान्य या सस्ती गाड़ियों का जो मांग है हम कम करते हैं, क्योंकि सस्ती गाड़ी में बहुत कम सामान होता है, बहुत कम फैसिलिटीज़ होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, एक्सीडेंट होने का। तो हम जब हमारा इनकम कम मतलब ज़्यादा होता है तब क्या होता है, हमारा जो मांग है सस्ती गाड़ियों के मामले में बाएं तरफ सरक जाती है। हमारा जो डिमांड कर्व या मांग की जो रेखा है वो बाएं तरफ सरक जाती है। मतलब हमारा मांग कम हो गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ गया है। इनकम बढ़ने की वजह से हम सस्ती गाड़ियों के मामले में कटौती करते हैं या कंजूसी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स या निम्न वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जो इनकम बढ़ने के साथ जिसका डिमांड कम हो जाए और इनकम कम होने के साथ जिसका डिमांड बढ़ जाए, इसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के मामले में हम और एक चीज़ भी देख सकते हैं। अगर सोचिए, हमने अभी जैसे
उसका डेफिनेशन सुना इंफीरियर गुड्स का या सामान्य वस्तु का, जब हम लोगों ने सूत्र सुना कि इनकम बढ़े तो इसका डिमांड कम होता है और इनकम या आय अगर कम हो तो इसका मांग भी ज़्यादा होता है। तो इस मामले में क्या होता है, अगर हमारा आय कम हो जाए तो हमारा जो डिमांड कर्व है या मांग की जो रेखा है वो दाएं तरफ सरक जाती है, मतलब हमारा डिमांड ज़्यादा हो जाता है। देख रहे हो हमारा इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये जो हम आपको जो एरो दिखाई दे रहा है ये देखो ये नीचे दिखा रही है, मतलब हमारा इनकम कम हो गया है और डिमांड ज़्यादा हो गया है। किसके मामले में, सस्ती गाड़ी के मामले में। लेकिन अगर हमारा इनकम ज़्यादा होता तो हम क्या करते, हमारा डिमांड या मांग कम कर देते सस्ती गाड़ी के मामले में। तो हमने जाना कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है और इनकम सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू है डिमांड को दर्शाने के लिए। तो आज हमने कैसे देखा लॉ ऑफ डिमांड, नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तु या इनफीरियर गुड्स या फिर निम्न वस्तु कैसे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर काम करती है। ठीक है।